एक बार की बात है। उदयपुर नाम के एक गांव में रामकिशन का परिवार रहा करता था। जिस परिवार में उनकी पत्नी रत्ना देवी और उनके दो बच्चे, बेटी सीता कुमारी और बेटा प्रेम रहा करते थे। रामकिशन के बेटे प्रेम को हमेशा से ही विदेश जाकर काम करने का सपना था और उसका ये सपना तब पूरा हो जाता है जब कोरिया में उसकी जॉब लग जाती है। पूरा परिवार खुश था। सीता कुमारी की भी शादी हो जाती है। प्रेम को कोरिया में काम करते करते 5 साल हो जाते हैं। रत्ना देवी और रामकिशन को अपने बेटे की बहुत याद आती है और एक दिन रत्ना देवी अपने बेटे से फोन पर कहती हैं, मेरा लाडला शहजादा बेटा, तेरी बहुत याद आ रही है। क्या तेरा अभी भी सपना पूरा नहीं हुआ? इतने साल हो गए अपने देश, अपने परिवार से दूर, अपने माँ बाप से, अपनी बहन से दूर। तेरी बहन की शादी भी हो गई, अपनी बहन की शादी में भी नहीं आया। कब आएगा बेटा? बहुत याद आती है तेरी। मम्मी, मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन आपकी उदासी से देखकर मुझे सरप्राइज देने का दिल नहीं कर रहा। मम्मी, मैं कल आ रहा हूँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? सच में तू कल आ रहा है? बेटा बस तू जल्दी से आ जा, मैं तेरे लिए तेरी पसंद के खाने बनाऊंगी। अच्छा चल, मैं फोन काटती हूँ, बहुत सारे काम करने हैं। तूने तो मुझे खुश कर दिया। रत्ना देवी ऐसा कहकर फोन रख देती है। उसे अपने बेटे की आने की बहुत खुशी होती है और बहन यहाँ सीता कुमारी को भी फोन कर कर घर पर बुला लेती है। पूरा परिवार बहुत खुश था। वो प्रेम के आने की खुशी में पूरे घर को सजाते हैं, तरह तरह की डिश बनाते हैं जो प्रेम को पसंद थी। और रत्ना देवी, रामकिशन और सीता कुमारी, उसका पति रोहित, सब दरवाजे पर प्रेम के स्वागत के लिए फूल लेकर खड़े थे। मम्मी, पूरे 5 साल बाद भैया घर आ रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है मम्मी। मैंने आपको जो लड़की दिखाई थी ना, देखना वो भैया को बहुत पसंद आएगी। हाँ, लड़की तो बहुत अच्छी है, बस प्रेम को भी पसंद आ जाए तो जल्दी हम उसकी शादी कर देंगे। अजी, प्रेम को फोन तो करके देखो, कितना समय हो गया, कब से खड़े हैं, अभी तक नहीं आया। पूरा परिवार प्रेम के आने की खुशी में दरवाजे पर उसके स्वागत के लिए खड़ा था। कुछ समय बाद प्रेम आ जाता है और प्रेम के साथ एक लड़की भी थी। किसी की भी नजर प्रेम के साथ आई लड़की के ऊपर नहीं जाती। वो सब प्रेम से मिलते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं। बेटा, अब तुम्हारा शौक पूरा हो गया है, अब तुम अपने पापा का बिजनेस संभालोगे, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। हाँ हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, अब आप कहीं नहीं जाएंगे, बस आप अपने ही देश में और अपने ही परिवार में रहेंगे, बिल्कुल वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अब मेरा बेटा अपने पापा का बिजनेस ही तो संभालेगा, और अब क्यों जाएगा। अब तो मेरे बेटे का बाहर काम करने का सपना पूरा हो गया है। अब तो मैं अपने बेटे की शादी करूंगी और बहुत अच्छी बहू लेकर आऊंगी। अरे बातों बातों में हम तो भूल ही गए, बेटा ये क्या तुम्हारी दोस्त है जिसे तुम हमारा देश घुमाने आए हो? हाँ हाँ मम्मी, भैया की दोस्त ही होगी, शायद भैया के साथ उनके ऑफिस में काम करती होगी। भैया, आप इसे हमारा देश घुमाने के लिए लेकर आए हैं ना? ये तो दिखने में बिल्कुल कोरियन लगती है, क्या नाम है इसका? आप लोग तो एक के बाद एक बोले ही जा रहे हो, मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। माँ, ये मेरी दोस्त नहीं है। दोस्त नहीं है तो कौन है, और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मम्मी, मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई कि मैं आपको कुछ बता ही नहीं पाया। बाप रे बाप, भैया ये आप क्या कह रहे हो? आप कोरियन बहू लेकर आए हैं, क्या आपको नहीं पता कि विदेशी माल की कोई गारंटी नहीं होती और ये सामान ज्यादा दिन टिकता नहीं है। देख लेना, आपकी धर्मपत्नी भी ज्यादा दिन यहाँ नहीं टिक पाएगी। प्रेम बेटा, कह दे ये झूठ है, ये सच नहीं, ये तू क्या कह रहा है? क्या तूने हमें ये बताना भी जरूरी नहीं समझा? आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तूने मुझे ये दिन दिखाया? मैं तेरी शादी को लेकर कितनी ज्यादा खुश थी कि अपने बेटे के लिए एक संस्कारी बहू लेकर आऊंगी। तू तो कोरियन बहू ले आया है। इसके लिए तो हम गूंगे बहरे, और हमारे लिए ये गूंगी बहरी है। ना हम इसकी कोई बात समझ पाएंगे और न ये हमारी कोई बात समझ पाएगी। ये तूने क्या किया बेटा, ये तूने क्या कर दिया? और मम्मी, अब तो आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अब आपकी कोरियन बहू आपकी रसोई में भी जाएगी, और आप तो जानती है कि कोरिया के लोग क्या कुछ खाते हैं। आपके किचन में छिपकली, सांप, बिच्छू, पता नहीं क्या क्या बनेगा। अब आप यहाँ सोसाइटी को क्या मुंह दिखाएंगी, क्या बताएंगी कि आपके घर कोरियन बहू आई है? देखो, हमें अपने बेटे की खुशी में खुश होना चाहिए, हमें अपनी कोरियन बहू को स्वीकार करना होगा। इसके कपड़े देखो, इस कोरियन बहू को तो साड़ी भी लगाना नहीं आती होगी। इसकी भाषा पता नहीं शीशु शीशु क्या क्या बोलती होगी, और खाने में सांप, छिपकली, मेंढक, चूहे। मैंने तो कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि मेरा बेटा कोरियन बहू ले आएगा। मम्मी,
ये बहुत अच्छी है और ये आपकी सारी बात समझ सकती है और हिंदी भी बोल सकती है। नमस्ते सासू माँ, नमस्ते ससुर जी। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं आपकी कोरियन बहू आपकी संस्कृति में ढलने की पूरी कोशिश करूंगी। बस आप मुझे एक मौका दे दीजिए। सासू माँ, गुस्सा छोड़ दीजिए, गुस्सा थूक दीजिए, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मम्मी, शब्दों से तो बड़ा अपनापन झलक रहा है, हमें इसे एक मौका दे देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोरिया से आई है, देखो तो हिंदी भी साफ साफ बोल रही है। लेकिन सासू माँ को अपनी कोरियन बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो प्रेम के सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसे अंदर ही अंदर किम से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। अगले दिन आस पड़ोस की औरतों को पता चलता है कि रत्ना की कोरियन बहू आई है, तो सभी इकट्ठे होकर उससे मिलने आती है। रत्ना बहन, सुना है कि कोरिया से बहू आई है, अब तो तुम्हें चिपकली, चूहे, मेंढक सब खाना पड़ेगा अपनी कोरियन बहू के हाथों से। जरा उसे हमें भी तो मिलाओ, हम भी तो देखे तुम्हारी कोरियन बहू। अरे रत्ना बहन, कहाँ है तुम्हारी कोरियन बहू? जरा से बाहर तो मिलाओ, हम अपना काम दाम सब छोड़कर उससे मिलने आए हैं। किम बहू, जरा बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। रत्ना की आवाज सुनने के बाद रत्ना की कोरियन बहू बिल्कुल ऐसे तैयार होकर आती है जैसे एक इंडियन बहू आती है। सुंदर सी साड़ी, माथे पर बिंदी, मेकअप और हाथ में चाय। यह देखकर उसकी पड़ोस की सभी औरतें हैरान रह जाती हैं और वो रत्ना से कहने लगती हैं, अरे रत्ना बहन, ये तो कहीं से भी विदेशी बहू नहीं लग रही, ये तो बिल्कुल अपने देश की संस्कारी बहू लग रही है। देखो तो कितनी सुंदर है और कितने अच्छे से साड़ी पहन रखी है। लेकिन बहू, ये पकोड़े आलू के ही है ना, कहीं छिपकली के तो नहीं? देखो बेटा, हम शुद्ध शाकाहारी हैं, कोरिया में तो ये सब कुछ खाया जाता है ना, इसीलिए। नहीं नहीं आंटी जी, ये सब बिल्कुल वेज है। रत्ना बहन, तेरी कोरियन बहू तो बहुत अच्छी है, सदा खुश रहो बेटा, खुश रहो। रत्ना भी अपनी कोरियन बहू का ये रूप देखकर बहुत खुश होती है कि उसकी सोसाइटी में उसकी इंसल्ट नहीं हुई। किम अपने ससुराल वालों का दिल जीतने के लिए उनके ही रंग में ढलने की पूरी कोशिश करती है, उनके जैसे ही रहती है। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन किचन में वो खाना बना रही थी, तभी वो देखती है कि किचन में एक चूहा घूम फिर रहा था, जिसे देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। इतना ज्यादा फ्रेश चूहा आज तक हमारे देश में तो मुझे कभी नहीं मिला, हमेशा फ्रीज किया हुआ जमा हुआ चूहा ही मिला। ये कितना ताज़ा है, ये देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कोई आ तो नहीं रहा, जल्दी से ये चूहे की चटनी बनाकर मैं समोसे के साथ खाऊंगी, मज़ा ही आ जाएगा। इतने दिन बाद स्वादिष्ट चूहा खाने को मिलेगा। ऐसा सोचकर किम चारों तरफ देखती है कि कोई आ तो नहीं रहा और जल्दी से चूहे को पकड़ लेती है और चटनी बनाने के लिए उसे ग्राइंडर में डाल देती है। तभी रत्ना आ जाती है। अरे मेरी कोरियन बहू, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, सुबह से तुम काम में लगी हो, जाओ तुम अपने रूम में जाकर आराम करो, मैं टमाटर की चटनी बनाती हूँ, तुम्हारे ससुर जी का खाने का बहुत दिल चाह रहा है। नहीं नहीं सासू माँ, आप परेशान मत होइए, मैं बना देती हूँ, आप जाइए और आप आराम कीजिए। अरे नहीं नहीं बहू, सुबह से तुम काम में लगी हो, अब मैं ऐसी खराब सास भी नहीं हूँ कि अपनी बहू को परेशान करूँ। जाओ तुम आराम करो, मैं चटनी बना लूंगी। अरे नहीं, अब क्या होगा अगर सासू माँ ने मिक्सी में चूहा देख लिया तो क्या होगा? इन्होंने तो जिद ही पकड़ ली है, अब मैं क्या करूँ? बेचारी किम ऐसा सोचकर परेशान हो रही थी कि तभी रत्ना टमाटर, हरी मिर्च सब कुछ धोकर ले आती है मिक्सी में डालने के लिए। वो जैसे ही मिक्सी का ढक्कन उठाती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा चूहा होता है, जिसे देखकर रत्ना के होश उड़ जाते हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आह मर गई रे, मर गई बहू, मिक्सी जार में चूहा डालकर तू इसकी चटनी बना रही थी क्या? मुझे तो तेरे ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। तुम कोरियन लोग पता नहीं क्या कुछ खाते पीते हो, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं खाया जाता। अब मैं कभी तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाऊंगी। प्रेम बेटा, प्रेम कहाँ है? इधर आ, जल्दी आ, अपनी इस कोरियन पत्नी की हरकत देख, ये देख चूहे की चटनी बनाकर खा रही है। क्या हुआ मम्मी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? हाँ, अब भी मैं ही शोर मचा रही हूँ। तुझे पता है, तेरी ये कोरियन पत्नी चूहे की चटनी बना रही थी, तुम दोनों ने मिलकर मुझसे झूठ बोला। ये मेरी कोरियन बहू अभी भी यही सब कुछ खाती है, मुझसे छुप छुप कर किचन में सब कुछ बना रही है। इस भोले भाले चेहरे के पीछे एक चालाक चेहरा छुपा हुआ है।
देख प्रेम बेटा, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने इसे अभी तक बर्दाश्त कर रखा है। लेकिन अब और नहीं, तू इसे कोरिया छोड़कर आ जा। मुझे कोरियन बहू नहीं चाहिए, इसे छोड़कर आ जा। सॉरी सासू माँ, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, 2 महीने में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खाया। आपका शाकाहारी खाना, दाल चावल, पनीर सब्जी, बस यही सब कुछ खा रही हूँ। आज पहली बार मैंने चूहा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मुंह में पानी आ गया। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि दोबारा कभी ऐसा खाना नहीं खाऊंगी। मुझे कोरिया वापस मत भेजो, मुझे यही रहना है। मम्मी, इसे एक मौका दे दीजिए। देखिए ना कितना रो रही है, आपसे माफी भी मांग रही है। सासू माँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है और बचपन में ही मम्मी पापा छोड़कर चले गए थे। अकेले ही पली बड़ी थी, कभी परिवार नहीं देखा। यहाँ आकर मुझे परिवार मिला, बहन जैसी सीता दीदी, माँ जैसी आप, पिता जैसे ससुर जी। मुझे इस परिवार से अलग मत कीजिए। मुझे आपके अंदर मेरी माँ नजर आती है। दोबारा से मैं कभी भी चूहा नहीं खाऊंगी, कभी नहीं। बस मुझे माफ कर दीजिए और मुझे यही रहने दीजिए। बहू, जा, मैंने तुझे माफ किया। मुझे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ कि बचपन से तुमने ऐसा ही खाना खाया है। हमारे रंग में ढलने के लिए तुम्हें कुछ समय तो लगेगा। ठीक है, तुम कोरिया नहीं जा रही, यही रहोगी। उस दिन के बाद रत्ना अपने हाथों से बना स्वादिष्ट खाना किम को खिलाती रहती है ताकि उसे अपने खाने की याद ना आए। समय के साथ साथ किम अपना सब कुछ भूल जाती है और बिल्कुल एक संस्कारी बहू बन जाती है। पूरा परिवार एक हंसी खुशी की जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।